नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। वाह रे हमारी हुकूमत, वाह रे ये दोस्ती। याद आता है वो गाना शोले का, जय और बीरू की जो जोड़ी थी, वो गाना जो उन्होंने गाया है, ये दोस्ती। वो दोस्ती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की क्या क्या गुल खिला रही है। एक पर एक, एक के बाद एक। आप सब ने देख ही लिया होगा कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या कहा संसद के भीतर, और डोनाल्ड ट्रंप 30-32 बार तो पहले बोल ही चुके थे जगह जगह पर जाकर के। अब तो संयुक्त राष्ट्र संघ में जाकर के भी उन्होंने घोषणा कर दी और संयुक्त राष्ट्र संघ को भी बेकार बता दिया कि जो काम उनको करना चाहिए था वो काम डोनाल्ड ट्रंप ने करके दिखा दिया। भारत पाकिस्तान का युद्ध रुकवा दिया। खैर, बात हम उसकी नहीं करेंगे। उसके आगे बढ़कर के 50% का टैरिफ लगाया। उससे आज अभी तक उबर नहीं पाए हैं हम सब, पूरा हिंदुस्तान। जिस हिंदुस्तान को प्रधानमंत्री जी ने एकदम से नेस्त नाबूद कर दिया, यहां का व्यापार, यहां का उद्योग, छोटे मझोले उद्योग, चाहे वो बड़े तामझाम के साथ आधी रात को जब जीएसटी आया हो या उसके पहले नोटबंदी आया हो, और आज 8 साल तक जनता की जेब लूट करके खाली करने वाले लोग आज जश्न मना रहे हैं कि हमने जनता को राहत दे दी है। किसे मूर्ख बना रहे हैं? भोली भाली जनता जरूर इससे कुछ प्रभावित हो रही है, क्योंकि निश्चित तौर पर भारत की जनता बहुत भोली है। वो हर किसी पर विश्वास कर लेती है, हर किसी बात पर विश्वास कर लेती है, भरोसा कर लेती है। जैसे 2 करोड़ नौकरी देंगे हर साल, उस पर भी भरोसा किया। 15 लाख खाते में आएंगे, उस पर भी भरोसा कर लिया। उसके 1-2 नहीं, ये इसकी एक लंबी फहरिस्त है। अभी हाल ही में किस तरह से आपने देखा, H1B वीजा का कानून जो नया ले आया, $1 लाख। ठीक है, वहां जो लोग रह रहे हैं पहले से, जिनको H1 वीजा हासिल है, उनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो अपना वतन छोड़ करके चले ही गए थे, उनको अपने वतन से क्या लेना देना। वहां तो ऐश काट ही रहे हैं, वो चाहे जो हो। वो भारत को नहीं, अमेरिका के तकनीक को, उनकी बुद्धिमत्ता को, उनके इंटेलिजेंस को, अपना सब कुछ उनकी कटोरी में डाल दिया है, उनके कटोरी में डाल दिया है। उसके बावजूद ट्रंप साहब को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और आज स्वदेशी की बात की जा रही है। भारत में पढ़ने के लिए जो शिक्षण संस्थान थे, उनको बंद कराया जा रहा है। सरकारी संस्थान जहां पर आम आदमी के बच्चे जाते थे पढ़ने के लिए, उन सब को इतनी महंगी शिक्षा कर दी गई है सरकारी संस्थानों में भी, कि कैसे कैसे वो लोग, वो परिवार अपने बच्चों को पाल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं।
कि बेटा कल या बेटी पढ़ लिख लेंगे तो अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे, बुढ़ापे की लाठी बने या न बने, लेकिन कम से कम उनका भविष्य तो उज्जवल हो जाएगा। इसी के लिए जब इतनी सारी कवायद के बावजूद, इतनी महंगी फीस, इतनी महंगा सारा कुछ, सरकारी संस्थान, शिक्षण संस्थान तो बचे भी कम हैं, उन सबको प्राइवेटाइज कर दिया गया है। लेकिन इन सब से अलग शिक्षा की गुणवत्ता अर्श से फर्श पर आ चुकी है। यही वजह है कि यहां का युवा विदेश में जाकर के, अमेरिका में जाकर के टेक्निकल एजुकेशन के लिए, रूस चीन में जाकर के मेडिकल एजुकेशन के लिए, उनका सपना तो आपने तोड़ दिया और एक नया शगुफा अब, और जो ट्रंप साहब ने टैरिफ लगाई थी, उस टैरिफ में कुछ चीजें रह गई थी। अब जो एक नया वो आया है, इसमें एक उन्होंने कहा है कि हम 1 अक्टूबर 2025 से सभी किचन कैबिनेट, बाथरूम, वैनिटी और संबंधित उत्पादों पर 50% टैरिफ लगाएंगे। इसके अलावा हम अपहोल्डर्स फर्नीचर पर 30% टैरिफ लगाएंगे। इसका कारण अन्य बाहरी देशों द्वारा अमेरिका में इन उत्पादों को बड़े पैमाने पर बाढ़ जो है, यह एक बहुत ही अनुचित व्यवहार है, लेकिन हमें राष्ट्रीय सुरक्षा और अन्य कारणों से अपने विनिर्माण प्रक्रिया की रक्षा करनी चाहिए। सवाल यहीं तक नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जो एक्स पर पोस्ट किया है, उसको भी पढ़ देता हूं। स्टार्टिंग October 1st, 2025, we will be imposing 100% tariff on branded or patented pharmaceutical products unless a company is building their pharmaceuticals manufacturing plants in America is building will be defined as breaking ground and under construction. There will therefore be not tariff on these pharmaceutical products if construction has started. Thank you your attention to this matter. ये हैं टैरिफ साहब, एक के बाद एक झटका। ये झटका भारत को दिया जा रहा है, निशाने पर भले ही कोई हो या न हो, लेकिन शायद 1947 से लेकर के 2025 आ गया, लेकिन इतनी शर्मनाक स्थिति इस देश की कभी नहीं हुई, किसी राष्ट्राध्यक्ष ने नहीं की। लेकिन आज हमारी बोलती बंद है, हम कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। हमारी सरकार अमेरिका से दोस्ती गांठने के, दोस्ती गठी हुई दोस्ती को कायम रखने के लिए लगातार प्रयत्नशील है। अरे ये कैसी दोस्ती है? इस दोस्ती, अगर ये दोस्ती है तो दुश्मनी क्या होती है?
ऐसी दोस्ती को तो तुरंत लात मारना चाहिए, मगर हमारे राष्ट्राध्यक्ष जिनकी जुबान तक नहीं खुल रही है, आगे की कार्रवाई वो क्या करेंगे? केवल वो उनके निशाने पर बोलने को कहिए तो वो राहुल गांधी को, अखिलेश यादव को, लालू प्रसाद यादव को, तेजस्वी यादव को, ममता बनर्जी को, और कहीं उनकी बोली नहीं निकलती है। अब बोलेंगे क्या? मंगलसूत्र चुरा ले जाएंगे, भैंस खोल ले जाएंगे, ये स्तर है। और इसीलिए शायद डोनाल्ड ट्रंप भी समझ चुके हैं कि ये आदमी हमारे सामने कभी खड़ा ही नहीं हो सकता है, इसलिए इसको जितना दबा सकते हो दबाओ। लेकिन दबाव वो किसी व्यक्ति को भले रहे हो, लेकिन पूरा राष्ट्र इससे प्रभावित हो रहा है, अपमानित हो रहा है। आगे क्या है आपकी सोच, आपके विचार, ये आपको खुद तय करना है। हमारा जो काम था वो मैंने किया। एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। चैनल पर आपके मन लायक अगर खबर आ रही हो तो उसे सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी आप मालिक हैं।